आज के नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। कक्षा 9 अभ्यास 1.1 या प्रश्नावली 1.1 भी आप बोल सकते हैं। तो एनसीईआरटी पैटर्न में जितने क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बुक में वही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। प्रश्न क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर बताया था, वहाँ पर क्लियर किया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न क्या होता है। परिमेय संख्या को एकदम विस्तार से बताया था हमने। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको सर्च करके परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर तो उसको देख लेंगे तो ये बात आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आइए आज समझते हैं इसको हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हमने बताया था परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हो, यानी अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, हर के स्थान पे कभी 0 नहीं होना चाहिए, बस अंश के स्थान पे 0 हो सकता है, यानी p/q के रूप में उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए था। और उसमें हमने एक उदाहरण भी बताया था 0 से संबंधित कि 0 जो है परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम 0 को 0/1 0/2 जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, अंश में 0 होगा, उसके नीचे कुछ भी लिखेंगे उसका मान हमेशा 0 ही आएगा। तो क्लियर है कि 0 एक परिमेय संख्या है, हर में 0 नहीं होना चाहिए बस। हाँ, इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप सबको मालूम होगा कि 3 और 4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने बताया था कि जितने भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्णांक प्लस देख लीजिए आप या माइनस, जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, प्लस में हो या माइनस में। अर्थात माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं, कुछ भी हो उसके बीच में। तो आइए समझते हैं, 3 और 4 एक परिमेय संख्या है, इनके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी होती हैं। एक बात और ध्यान रखिए आप लोग, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है तो अनंत परिमेय संख्या है, लेकिन उसमें से 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या होगी? अनंत परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन उसमें से हमें केवल 6 निकालना है। अनंत होंगी, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, कितना भी है, बहुत ज़्यादा संख्याएं होती हैं, काउंट करना होता है, जितना बढ़ाएंगे बढ़ते जाएंगे हम, तो उसमें से हमें केवल 6 निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमें कितनी निकालनी है? 6, उसमें से केवल 6 निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जितनी संख्या निकालनी होती है, जितनी संख्या 6 निकालनी होती है, अभी मान लीजिए 6 पूछा गया है, फिर 7 8 10 2 1 जो भी पूछा जाएगा, जितनी संख्या निकालनी होती है उसमें हम पहले 1 जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा? 7। अब इस 7 को, इसको 3 को हम लोग 3/1 और 4 को 4/1, यानी इसको p/q, इसको भी p/q के रूप में हम लिख सकते हैं और लिख भी दिए। हर के स्थान पे 1 लिखने से इसका मान चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। 6 परिमेय संख्या निकालनी होती है, इसलिए 6 में 1 जोड़ दिए, 7 हो गया। अब 7 से इसके अंश तथा हर में गुणा कर देंगे, इसके अंश में भी और हर में भी, और इसके अंश और हर दोनों में। इसका मान आ जाएगा 21/7, इसका आ जाएगा 28/7। 7 × 21, 7 × 28।
जो 3 और 4 संख्याएं थी 7 से गुणा किया गया अंश और हर में। क्यों? क्योंकि 6 परिमेय संख्या निकालनी थी। जितनी संख्या निकालनी होती है उसमें से हम एक जोड़ करके उसके अंश और हर में गुणा करते हैं, कुछ भी लिखा हो। अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा भिन्न के रूप में होगा, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये है 7/7 यानी अंश और हर में गुणा कर दिए तो आया 21/7 और 28/7। अब लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं होंगी। ध्यान से देखिए, अब हमें 21 और हर में यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 21 और 28 के बीच में 6 संख्या लिखनी है। तो क्या हो जाएगा 22/7 पहली, दूसरी हो जाएगी 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। 25, 21 और 28 के बीच में हमें लिखना था तो हम 22 से लिखना स्टार्ट किए। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 21 और 28 को हमें नहीं लिखना है, हमें निकालना कितनी संख्या थी, कितनी संख्या 6 परिमेय संख्या। देखते हैं 6 कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिमेय संख्याएं हैं। यही हमारा आंसर है। 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्याएं हो गई हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी टाइप का क्वेश्चन है। 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। अभी देखिए केवल 3 और 4 लिखा था, इसको हम p/q के रूप में चेंज किए, फिर अंश और हर में 7 से गुणा किए क्योंकि 6 निकालना था, उसमें से एक जोड़ दिए थे। यहाँ पे p/q के रूप में पहले से लिखा हुआ है, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में हमें निकालना है कितनी संख्या, 5 परिमेय संख्या। हमने आपको बताया अगर 5 परिमेय संख्या निकालनी है, जितनी निकालनी हो तो उसमें से एक जोड़ते हैं, यानी 5 में एक जोड़ेंगे आगे कितना 6। अब 6 से 3/5 में गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में। इसके अंश और हर दोनों में 6 से गुणा करेंगे और साथ में 4/5 में भी 6 का गुणा करेंगे इसके अंश और हर में। तो ये हो जाएगा 18/30 और इसका मान आएगा 24/30। सेम इसी तरीके से इसको भी करना है। तो इसके बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, 18/30 और 24/30 के बीच लिखेंगे, यानी 18 से 24 से लिखेंगे। हर यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, तो वही लिखना है। अतः 3/4 और 4/5 के बीच 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या है, 5 परिमेय। 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, 18 से और 24 के बीच में लिखना है हमें। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और उसके बाद 23/30। कितनी संख्या निकालनी थी, 5। देखते हैं 5 है कि नहीं। 19/30 है, 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्याएं हैं। यही हमारा आंसर है। तो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे। इसमें 3 और 4 था, इसमें 3/5 और 4/5 था। प्रश्नावली 1.1 में टोटल 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग देख लेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, समझते हैं उसको भी। उसमें सत्य और असत्य बताना है, अच्छे से हम लोग सीखेंगे उसको भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए गए कथन, जो यहाँ पर कथन लिखे हुए हैं, ये सत्य हैं कि असत्य, उसका कारण सहित आपको उत्तर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने आपको बताया था, आप एक संख्या रेखा बनाइए। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या में अंतर हमने एक वीडियो बनाया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा और वहाँ से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, वहाँ पर एकदम अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने बताया था कि एक संख्या रेखा
आप बनाइए, अच्छे से क्लियर करना हो तो इसको आप अनंत तक बना सकते हैं। ठीक, ऐसे इधर -1 -2 -3 माइनस अनंत तक बना सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो। तो इस संख्या रेखा की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रत्येक, हमने बताया था कि जो पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक होती है। और पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की होती हैं, यानी इनके बीच में जितनी संख्या आएंगी, यानी पूर्ण संख्या जो होती है स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से। और प्राकृतिक संख्या 1 से। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, यह कथन सत्य है। इसलिए सत्य है क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है 0 से अनंत तक होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है। तो 0 और अनंत के बीच में प्राकृतिक संख्या भी तो आएंगी, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। यह कथन सत्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हमने आपको बताया कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से यानी माइनस संख्या से प्लस संख्या की ओर, यानी माइनस अनंत से जितना आप पीछे जा सकते हैं और प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक तो यहाँ से स्टार्ट होगा। बोला क्या गया है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, यह कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता तो कथन सत्य होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? प्रत्येक पूर्णांक, यानी यहाँ से माइनस संख्याएं भी इसमें सम्मिलित हैं। तो क्या वहाँ पूर्ण संख्या होगी? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से ही स्टार्ट होती हैं। तो यह कथन भी हमारा असत्य है। तो तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हमने आपको बताया कि परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हों। और अच्छे समझने के लिए हमने बताया था कि जितनी भी संख्याएं प्लस में हों या माइनस में, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। और जो पूर्ण संख्या होती हैं केवल धनात्मक होती हैं और 0 से स्टार्ट होती है। तो परिमेय संख्याओं में माइनस वाली संख्याएं भी सम्मिलित रहेंगी, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। यह कथन भी हमारा असत्य है। तो इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको 1 बाय 1 सभी क्लासेस के सीरियल वाइज चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। थैंक्स।